आईपीएल की जो सेट्स हैं, इनिशियल सेट्स, एक तो प्रोसीजर क्या है और क्या कुछ उन सेट्स में लिस्टेड है, ये आपको बता देते हैं कि पूरी जानकारी जो स्टार्टिंग के 5 सेट्स हैं एक तरीके से, उन पर अगर बात कर ले हम, जिस भी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ ये है कि भाई सबसे पहली चीज तो कैमरन ग्रीन एज बैटर लिस्टेड है। काफी लोगों का सवाल था कैमरन ग्रीन किस तरीके से लिस्टेड है। एज बैटर लिस्टेड है तो कंफ्यूजन खत्म कि लिविंगस्टन ना पहले आ जाए, आपके वेंकटेश अय्यर ना पहले आ जाए, तो कंफ्यूजन खत्म हो गई वो। अब यहां पर क्या है कि उस सेट की प्रॉपर्टी वही है। सेट 1 आपका बैटर्स का है, सेट 2 आई थिंक ऑलराउंडर्स का है, जिसमें वेंकी लिविंगस्टन है। तो जो पैटर्न भी फॉलो होगा वो ऐसे ही है कि बैटर्स, ऑलराउंडर्स, फिर विकेट कीपर है, फिर मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स, फिर स्पिनर्स है। तो इसी ऑर्डर में चलेगा, पहले कैप्ड वाले प्लेयर्स, फिर अनकैप्ड वाले प्लेयर्स। लेकिन जो पहला सेट, और सेट दर सेट इस वीडियो में आप पूरे सेट्स देखेंगे कि भाई पांचों सेट में क्या क्या कुछ है, तो वहां से शुरू करते हैं। और सेट 1 पर एक नजर अगर डालें आकाश जी, तो क्या लगता है आपको, बताइए आप। यहां पर आपको अनसोल्ड का डर है सरफराज या पृथ्वी शॉ के लिए या डेविड मिलर के लिए? धीरज भाई बड़ा हाईली रेट कर रहे हैं डेविड मिलर को इस बार। आई थिंक मैक्सवेल और रसल के जाने के बाद मिलर को लेकर आप देखना कि इनको लेकर एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, और मतलब उन फ्रेंचाइजी के लिए ऑप्शंस यही रह जाते हैं। फिर अगर आप एक एस्टैब्लिश पावर हिटर या गेम फिनिशर वाले रोल के लिए जाओगे तो मिलर चले जाएंगे वहां पर, मे भी गुजरात की तरफ चले जाएं। जब मुझे पता है क्या लग रहा है, मतलब बहुत ही बोल्ड हो जाएगा कि मिलर, नहीं मुझे लग रहा है ग्रीन के अलावा सारे अनसोल्ड हैं पहली बारी में। ओह हाँ, फर्स्ट टाइम फील आ रहा है यार, ये ज्यादा डेविन कॉनवे को कौन लेगा, खुद नहीं, कोई नहीं लेगा। ठीक है, फ्रेजर मैकगर्क 2 करोड़ पर लिस्टेड है। जो भी ले रहा है वो पैसा तो बचाएगा। जो हम कह रहे हैं कि जेमी स्मिथ ने आना है, आज कौन है प्रायोरिटी एज एन ओपनर की? जेमी स्मिथ, ठीक है। फिर आपके सरफराज खान, नो डाउट भाई, सैयद मुश्ताक में 100 भी आया, सब कुछ आया, बट क्या पहली सरफराज का प्राइस कितना है एग्जैक्टली? 75 लाख, बट स्टिल फिर भी 75 लाख। पृथ्वी शॉ भी मैं ही कहूंगा यार कि मैं सोचूंगा ना कि बाद में देख लेता हूँ। मिलर 75 लाख है। मिलर अगर किसी ने टारगेट कर रखा है, और मिलर आपकी ऐसे आपकी जो सीरीज चल रही है, आई थिंक एक मैच आज है हमारा, 11 या 12 को एक मैच है, 16 को हमारा ऑक्शन है, शायद 3 मैच हो जाएंगे तब तक। उन 3 मैचेस में मिलर की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आपको मतलब आधा सेट तो अनसोल्ड देख सकते हो पहली बारी में। हाँ, ये वाली चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि टच एंड गो वाली चीज होगी। सरफराज के लिए तो मुश्किल है, फ्रेजर मैकगर्क और डेविन कॉनवे नहीं बिकने वाले। मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ बेस प्राइस पर तो जाने चाहिए यार, 75 लाख तो बनता है। आप ये बताओ कि ग्रीन के लिए कितने आप खर्च रहे हो? ग्रीन के लिए मैं 25 करोड़ मैंने अपनी लिमिट सेट करी है। फिर सीएसके ले जाएगी। सीएसके में करूं कम से कम 30 करोड़ तो सीएसके उनको लेकर जाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सीएसके अब ऑल आउट अटैक ये भी है ना कि कैमरन ग्रीन के लिए जितने मर्जी आ जाना, सीएसके और केकेआर सो ही रहेगी। जब 20-20 करोड़ तक गलती से भी नहीं पहुंचेगी, 10 करोड़ तक जब बच्चे खेल लेंगे तो आ जाएंगे ये दोनों। और वो बोल देंगे कि भाई क्या हमारे हाथ खड़े हैं, 30 तक तुम ऐसे ही चलाओ। 30 के बाद हमें सोचना है। 30 के बाद 30 तक सोचना पड़ेगा। देखो, अगर आप मैक्सिमम पुश कर भी रहे हो तो आपको फिर अपने ना बैकअप तैयार कर लेने होंगे कि फिर आपको ना जो आपके मन मांगी, मुंह मांगी डिमांड नहीं पूरी होगी ना। जेमी स्मिथ मिलेगा ना आपको पथेरान, जो भी आपके टॉपिक्स हैं। केकेआर को चीजें ज्यादा चाहिए। आप सोचिए केकेआर को कम से कम 3 ऐसी जगह लड़ाई लड़नी है जहां पर कंपटीशन होगा। कि जो ग्रीन वाला वो सीएसके के साथ है। सीएसके मुझे पर्सनली लगता है कि 30 करोड़ तक का उनका सेट होगा मिलकर। फिर आपके जो कीपर ओपनर वुड्स में आपकी लड़ाई जो है, कुछ नहीं तो यार दिल्ली के साथ तो है ही है ना, जेमी स्मिथ वाली जी। फिर आपका जो फास्ट बॉलर उसकी लड़ाई आपको सनराइजर्स के साथ भी है, बहुत यार मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएसके 30 नहीं होगा उनके लिए मार्जिन ना, 25 या 26 है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है 10 से 15 करोड़ वो बिश्नोई के लिए बचा के रखेंगे। मुझे क्यों ऐसा? देखो, मुझे ये लग रहा है कि सीएसके सोचेगी कि अगर रवि बिश्नोई की और वो प्रशांत वीर को एज अ फिनिशर, वो फिनिशर पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाले, उन्हें चाहिए ग्रीन और बिश्नोई, दैट्स इट। सीएसके का मुझे बिश्नोई की तरफ उतना अभी नहीं लग रहा है, बट अगर उन्होंने मन बना रखा है ग्रीन का, अगर वो सोच रहे, देखो अगर सीएसके का परसेप्शन अभी है कि एज अ फिनिशर उनकी वर्थ उतनी नहीं है, देन नहीं जाएगी सीएसके, अदरवाइज पूरा जाएगी। क्योंकि देखो उनकी बैटिंग पोजीशन को लेकर बहुत बात कर रहे हैं लोग, लिविंगस्टन की बात कर रहे हैं कि उस पोजीशन पर बेटर होगा, बट ग्रीन अभी आ रहा है ऑक्शन में, बार-बार नहीं आएगा। भैया आपने जड्डू अश्विन अपने 2 सीजन्ड प्लेयर्स निकाल दें, आपको वो स्पिनर उसके भरपाई करनी पड़ेगी। प्रशांत वीर के लिए यार वो काम नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूं। 2 चीजें देखो, रवि बिश्नोई की परफॉर्मेंसेस आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी देखो, ग्राफ गिरा भी है, प्लस उनके पास एक श्रेयस गोपाल ऑलरेडी है, उनके लिए डालना बॉल नूर ने है, उनके लिए एक फिंगर स्पिन का ऑप्शन, अगर प्रशांत वीर को देख रहे हैं तो उसके लिए जा सकते हैं। और अगर प्रशांत वीर वाली कैटेगरी में उनको लड़ाई लड़नी पड़े तो बाकी उनसे नहीं जा पाएंगे। भाई बॉलिंग आप इनकी ज्यादा रेट कर रहे हो, इन्हें बॉलिंग भरनी है, आप इनसे काम चलवाओगे यार। एलिस आपने ट्राई नहीं करा, पथेराना आपने निकाल दिया, आप अपने निकल गए। मैं अपने बत्ते बता रहा हूं ना, आप पे अश्विन रिटायर हो गए, जड्डू निकल गए, पथेराना निकाल दिए, इन्हें अपना बॉलिंग भरना है भाई। 43 करोड़ रखे रह जाएंगे, रविंद्र ले ले बॉल डालने के लिए। बिश्नोई आ रहे होंगे, जेकब डफी, या फिर आप पथेराना को बायबैक करने की कोशिश करोगे 10-15 करोड़। अच्छा, काफी भाइयों का सवाल है कि ग्रीन एज अ बैटर क्यों लिस्टेड है। मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन हुआ होगा, क्योंकि ग्रीन अगर ऑलराउंडर आते तो भाई लॉट में नाम किसका आएगा किसी को नहीं पता। बैटर में किसी का भी आ जाए,
आप बस ग्रीन के लिए लड़ाई लड़ोगे ना भाई पहले केकेआर 25-26 से ज्यादा मत जाना, ये तुम्हें लटका देगी सीएसके, मैं आपको बता रहा हूं। अब अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 2, यहां पर क्या है, एटकिंसन मतलब स्टिल डिमांड में हो सकते हैं बट उतना नहीं, T20 वाली बॉलिंग उतनी नहीं। यहां पर आप बॉलिंग पहले फिर बैटिंग देखते हो। हसरंगा, राजस्थान रॉयल्स, गलती से भी मत जाना। दीपक हुड्डा जी शायद लोग मतलब जाएंगे, पूरे परफॉर्मर है वैसे। इसमें क्या हो गया आपका, वेंकटेश अय्यर, लिविंगस्टन, ये दो नामों पर मेरी ज्यादा नजर है। इनफैक्ट मुल्डर कोई मुझे नहीं लगता, हो सकता है मुल्डर पहली बारी में अनसोल्ड है। मुझे तो वैसे ही लग रहा है। सचिन रविंद्र ने भी अनसोल्ड लगभग आपको, मुझे भी लग रहा है वेंकी और लिविंगस्टन ही हॉट पिक होने वाले हैं। क्योंकि फैसला ग्रीन का हो चुका होगा, तो जो भी है केकेआर को सेकंड लॉट में पता होगा। देखो हो सकता है ग्रीन अगर सीएसके गए तो ये दोनों केकेआर उठाएगा, वेंकटेश और लिविंगस्टन। बट अगर ग्रीन गए उधर तो वेंकटेश का देखना पड़ेगा कि क्या है। अगर तो वेंकटेश अय्यर जो धीरज भाई की चाहत है आरसीबी में आ जाए, आरसीबी भी मिक्स में आ फिर दिल्ली और आरसीबी की लड़ाई हो जाएगी। दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। दिल्ली ये चाहेगा कि ग्रीन पहले बैच में केकेआर ऊपर प्राइस पर ले ले, तो काफी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल। कि आगे जो है ना बराबर की लड़ाई होगी, जहां पर चेन्नई मिक्स में है वहां पर। खैर ये तो रहा, वहां पर हमने सेट 2 की बात कर ली, इसमें हमारे कुछ लिविंगस्टन, वेंकी ओनली। अब सेट 3, हाँ जी, जहां पर जेमी स्मिथ की लड़ाई लड़ी जाएगी। जेमी स्मिथ सेट 3 में ही है ना, अगर हाँ मैं ठीक हूं। हाँ जी। तो जेमी स्मिथ इसमें, फिन एलन मतलब ठीक है, जो चाहिए बढ़िया प्लेयर है, मतलब जो अवेलेबल है उनमें बढ़िया है। जॉनी बेस्टो वक्त निकलते जा रहा है बट स्टिल मतलब वो 1 करोड़ बेस प्राइस में रख लो, अगर नहीं मिल पा रहा मन पसंद। केएस भरत इंतजार कर लेना आगे, मतलब गाड़ी को चल लेना। क्विंटन डिकॉक किसने मांगे हैं, इस पर अलग से सेपरेट एक वीडियो है, वो देखिएगा आपकी क्विंटन डिकॉक किसकी चाहत है। क्विंटन डिकॉक मतलब जो भी है नाम वाइज वहां पर है, काम वाइज कितने अभी वो देखना पड़ेगा। बेन डकेट लिस्टेड है एज कीपर, जैसे बहुत ऑलराउंडर्स लिस्टेड हैं, वो बॉल कभी नहीं डालेंगे। डकेट के लिए भी मुश्किल है कि वो आपको कीपिंग करते दिखे। आपके फेवरेट गुरबाज हैं, सुनने में आ रहा है कि आप स्मिथ से ज्यादा गुरबाज को चाहते हैं क्योंकि आईएल T20 में कुछ अच्छा कर दिया उन्होंने। नो, अनसोल्ड जा रहे हैं यहाँ पर। तो जेमी स्मिथ की लड़ाई आप क्या देखते हो वहां पर? मुझे बस जेमी स्मिथ के लिए लगता है कि आप अगर ओवर स्पेंड नहीं कर रहे होगे, 24-25 करोड़ में आपको ग्रीन मिल जाते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन जाएगा। पहले केकेआर की जर्सी पहना दी जेमी स्मिथ को। जेमी स्मिथ को देखो कितना प्यारा लग रहा है जर्सी में पर्पल। चलो जेमी स्मिथ के लिए दिल्ली भी मिक्स में रहेगी। अगर चेन्नई को नहीं मिला है ग्रीन तो हो सकता है वो भी रहे भाई, बैटर फिनिशर जो भी है, जेमी स्मिथ कहीं भी खेल लेगा। नेक्स्ट आपको जो है सेट दिखा देते हैं कि भाई सेट नंबर 4 में जो है, जहां पर अगेन फास्ट बॉलर्स की बात, ये हॉट पिक्स होंगी फास्ट बॉलर्स। तो आपको इसमें फरूकी को हटा दो तो यार मूड क्यों खराब कर रहे हो। कोइट्जे भी हट गए, आकाशदीप भी हट गए, डफी थोड़ा डिमांड में रहेगा। मैट हेनरी इंजरी इश्यूज, फिर से इंजर्ड हो गए, दूसरे टेस्ट से भी बाहर है भाई मैट हेनरी। तो वो उसका केस बिगड़ेगा। फजल हक फरूकी हाथ जोड़ता हूं भाई, माफ कर दे मेरे भाई। स्पेंसर जॉनसन तो इंजरी में आ गया क्या रजिस्टर, या रिजेक्टेड पीस वाले रख रखे। शिवम मावी, एंड्रिक नॉकी का ये बताएगा पथिराना भाई। इसमें मैं सही बताऊं, जैकब डफी एक ही, और वो भी ऐसा जैकब डफी और आपके पथिराना। यार पथिराना को मैनेज कर लेना, फिर भी काम चला लेगा अगर वो फिट है। लेकिन बाकी बंदों तो ये है कि किसी की भर्ती आपके एम्स में, किसी की भर्ती आपके यहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल में। बिल्कुल। नेक्स्ट लास्ट सेट एक बार देख लेते हैं, फिर सेट्स के बाद बाकी भी जो है डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 5 की अगर बात करें, रवि बिश्नोई, राहुल चहर, अकील हुसैन, मुजीब रहमान, थिक्षणा। ये भी ऐसा है कि थिक्षणा भाई को तीर चलाने के लिए साइड रखो कहीं। मुजीब को भी बोलो कि भाई ठीक है, क्योंकि मुजीब पावर प्ले के स्पिनर है, हर टीम के पास बड़ा नई बॉल का बॉलर रहता है। अकील हुसैन का भी यूटिलिटी, हाँ बैटिंग देते हैं, फील्डर है, बट वो नई बॉल वाली है। रवि बिश्नोई का फायदा हो गया कि राशिद नहीं है, जैम्पा नहीं है, इनके लिए जो है एसआरएच मिक्स में रहेगी। एसआरएच के पास कोई स्पिनर नहीं है, वो है अंसारी भाई हमारे, जो पिछली बार उन्होंने खिलाया, जीशान अंसारी है ना, अंसारी भाई वो है वहां पर। रवि बिश्नोई मैं चाहूंगा कि राजस्थान जाए इनके लिए। रवि बिश्नोई मुझे मोस्ट लाइकली लग रहा है सनराइजर्स इनको एक्वायर करेंगे, क्योंकि आपके पास क्वालिटी स्पिनर में यही आ रहा है। मैं होप कर रहा था कि जैम्पा और आपके आदिल रशीद दोबारा आ जाते, बट उनका कॉम्बिनेशन भी अलाउ नहीं करेगा, तो मुझे लगता है। चलिए ये आपके 5 सेट्स, आप बताइए किस सेट के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट करिए आप ये।